असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। उम्मत का नबी की आल के साथ गैरत का रिश्ता है। अगर कोई ज़हरा के बारे में बकवास करेगा वो भी बेगैरत होगा, जो बैठकर सुनेगा उससे भी बड़ा बेगैरत होगा। ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाहु इबादहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा वमन यक़्तरिफ़ हसनतन नज़िद लहू फ़ीहा हुस्ना इन्नल्लाह गफ़ूरुन शकूर। अम यक़ूलून अफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबा फ़इन यशाइल्लाहु यख़्तिम अला क़ल्बिक व यम्हुल्लाहुल बातिल व युहिक्कुल्लाहुल हक़्क़ा बिकलिमाति इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर। आज आप ठंडा बोल रहे। वहुवल्लज़ी यक़्बुलु तौबता अन इबादी व याफ़ू अनिस्सय्यिआत व यअलमु मा तफ़अलून व यस्तजीबुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व युज़ीदहुम मिन फ़ज़ली वल काफ़िरूना लहुम अज़ाबुन शदीद। एक दफ़ा फिर सुभान अल्लाह कहिए। वयज़ीदुहुम मिन फ़ज़ली वल काफ़िरूना लहुम अज़ाबुन शदीद। सूरह अशूरा 42वां सूरा है और तसलसल के साथ इसकी इन 5 आयतों से मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। इन आयात में अल्लाह ने आले मोहम्मद का ज़िक्र किया है। इरशाद हुआ वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति फ़ी रौदातिल जन्नात, जो ईमान लाए और अमाले सालिहा बजा लाए जन्नत में अपनी अपनी कोठियों में होंगे, अपनी अपनी फुलवारियों में होंगे, जन्नत के महल्लात में होंगे। लहुम मा यशाऊना इंदा रब्बिहिम, इनके लिए अल्लाह के पास है वो जो भी तलब करेंगे, जो उनकी मंशा होगी, जो उनकी ख्वाहिश होगी। हम जो चाहें वो हमें दुनिया में मिल जाए ऐसा नहीं है। बहिश्त की ज़िंदगी है कि बंदा जो चाहे वो मिल जाए। अब यहाँ इस वक्त हम जो चाहें हमें वो मिल जाए, ये क्यों नहीं है उदार हो गया। इसे बाकायदा एक नशिस्त में अर्ज़ करूँगा कि हम जो चाहें वो अगर जन्नत में दे रहा है यहाँ क्यों नहीं दे रहा, इस क्यों पर बात फिर होगी। अब आगे बढ़ते हैं। फरमाया
अल्लाह की बारगाह में वो सब कुछ है जो वो चाहेंगे, अल्लाह उनकी चाहत को पूरा करेगा। ज़ालिका वल फ़ज़लुल कबीर, यही अल्लाह का फ़ज़ल कबीर है, ये अल्लाह का बड़ा फ़ज़ल है। ये बात करके अल्लाह ने फरमाया ज़ालिकल्लज़ी युबश्शिरुल्लाह, यही है वो जिसकी खुशखबरी अल्लाह देता है इबादहू, अपने बंदों को। इबादहुल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान वाले हैं, वामिलुस्सालिहाती, और अमाले सालिहा नेक अमाल वाले हैं। कुल मेरा मोहम्मद, आप अपनी मायंतिक की पाक ज़ुबान से ऐलान कीजिए। आज हमारी कितनी नशिस्त है इस पर जी? फिर सोच लें एक दफ़ा जी। नामी नशिस्त है आज, नामी है और आखिरी है। आज हमारी आखिरी गुफ्तगू है, लेकिन मुझे अफसोस रहेगा कि मैं 9 जुमे 5 आयतें नहीं, सिर्फ 1.5 आयत पर पढ़ सका हूँ, और बाकी इसमें जो फैज़ान का एक बिपरा हुआ समंदर है, वो अब अगर ज़िंदा रहे, अगर बचे, अल्लाह ने तौफीक दी, आइंदा साल दोबारा इस वाइट बोर्ड पर दोबारा आयतें लिखेंगे, फिर इससे आगे चलेंगे। मुझे याद है मेरे दादा पाक रहमहुल्लाह बाबा जी रशीद अहमद शाह साहब का जुमा था, मैं बच्चा था, ये 1992 की बात है। मेरे दादा मिंबर पर आए, बरेली से फाज़िल थे, बरेली से पढ़े हुए थे, मुहद्दिस आज़म के पास बरेली शरीफ से फाज़िल हुए, मिंबर पर आए तो वो जुम्मा हमारा जो है ना उर्स का था, उर्स का। तो मिंबर पे आके फरमाने लगे, लो भाई मेरे मुरीदो, पिछले साल जो मैंने आपसे बात की थी ना, उससे आगे शुरू करते हैं। वो रिकॉर्डिंग हमारे पास आज भी मौजूद है, उन VCR की कैसेट में मौजूद है आज भी। तो भाई ये तो हमारा पुराना अंदाज़ है कि एक बात को हम पता नहीं कितने साल बाद दोबारा कर लेते हैं। तो मैं अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि अब फरमाया, कुल मेरा महबूब आप ऐलान फरमाएं, ला अस्अलुकुम, मैं तुमसे कोई सवाल या उजरत तलब नहीं मांगता, नहीं करता। ला अस्अलुकुम, मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता। भाई गुजारिश ये है, मैंने पिछले जुमे में भी अर्ज़ किया था, ये वो हस्ती है कि जिसका मनसब, अल्लाह बरकत दे आपको, इज़्ज़त दे आपको, आपके क्या कहने हैं, आप नबी पाक की मोहब्बत का हक़ अदा करते हैं। ये वो हस्ती है जिनका मनसब मांगना नहीं है। वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु, अल्लाह फरमाता है मोहम्मद जो अता करें वो ले लो, मुस्तफ़ा जो अता करें वो ले लो, अल्लाह बरकत दे आपको। नबी जो अता करें वो ले लो, ये है आयत। अब मैं पढ़ता हूँ नबी का फरमान। फरमाया इन्नमा, और ये सब आप ठीक हैं, शेख साहब आप ठीक हैं, थोड़ा करीब होके मेरे पास आ जाया करें ना जी। इन्नमा अना कासिमु, फरमाया मैं मोहम्मद बांटने वाला हूँ, मैं मोहम्मद बांटने वाला हूँ। और फिर फरमाया सल या रबिया, तू ए रबिया सवाल करो मुझसे। नहीं, इस पे ज़रा गौर करें, हदीस के अल्फाज हैं, नबी पाक फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाह, अल्लाह उम्र दराज करे, बरकत दे, यहाँ आ जाए, मुझसे मांगो।
ये सल वाली हदीस एक तुरक में इसी तरह है, सल या रबिया, तो रबिया सवाल करो, एक है सवाल मुझसे करो, मुझसे सवाल करो। अच्छा, फिर ये कमाल ये है कि सरकार ने कोई हद मुकर्रर नहीं की कि रबिया ये मांग लो, ये भी मांग लो, लेकिन ये ना मांगना, ये मेरे बस में नहीं है। रबिया ये मांग लो, ये भी मांग लो, ये मेरे बस में नहीं है। बल्कि फरमाया सल, रबिया जहां से मांगना है, जितना जैसे मांगना है, जितना मांगना है, सल, आज मांग मैं मोहम्मद देने पर आया हूं। अच्छा, मुराफ़क़त कफ़िल जन्ना, हज़रत रबिया ने कहा महबूब मेरा दिल है कि जन्नत में मैं तेरी नौकरी करूं। मुस्तफ़ा से मांगा, जन्नत में मांगा और मुस्तफ़ा को मांगा। भाई क्या कहने हैं मांगने वाले के कि नबी से मांगा, जन्नत में मांगा और नबी को मांगा। क्या मांग लिया मांगने वाले ने, नबी को मांगा, जन्नत में मांगा और नबी को मांगा। अब मोहम्मद बादशाह ने फरमाया अवा गैर या रबिया, सुनेंगे रबिया ये तो हो गया, कुछ और मांग। हाय हाय, रबिया ये तो हो गया, कुछ और मांग। यार मुस्तफ़ा का मनसब मांगना नहीं है। देखिए, मैंने पीर सखी शाह से कहा था कि मैं जब आऊँ ना तो ये एक आयत लिख देना यार सखी शाह मेरे आने से पहले, तो उन्होंने ये लिख दी है ये आयत, व अम्मा साइला फला तनहर, मेरा हबीब साइल को झिड़कना नहीं, महबूब मांगने वाले को झिड़कना नहीं, मुझे नहीं मज़ा आया। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, महबूब तेरे दरवाजे पर अगर कोई मांगने आ जाए ना तो खाली ना जाए। मेरा महबूब खाली देखें, फसखरना लहुर्रिहा, हमने अभी सब मैं तरावियाँ नहीं पढ़ा रहा, मुझे आराम से पढ़ने दें। फसखरना लहुर्रिहा, हमने हवा को सुलेमान के ताबेदार कर दिया। रुखाअन हैसु असाबा, हजरत सुलेमान उंगली उठाते हैं, तूफान का रुख मुड़ जाता है। जिधर उंगली उठाते हैं उधर तूफान का रुख मुड़ जाता है। वशयातीन कुल्ला बन्ना इम्मा गव्वास, अल्लाह ने फरमाया जितने जिन हैं, और गव्वास कहते हैं द्यो को, जितने द्यो हैं, और द्यो उस गव्वास उसे कहते हैं जो समंदर की तह में गोता लगाकर मोती निकाल कर लाने की ताकत रखे, उसे गव्वास कहते हैं। फरमाया सब हमने ये सारे जिन और द्यो सुलेमान के मुरीद कर दिए हैं। वाखरीना मुकर्रनीना फिल अस्फाद, और जो नहीं है उन्हें हमने जकड़ कर मुरीद किया। हाजा अताउना, ये सुलेमान पर हमारा करम है, ये सुलेमान पर हमारा करम है। आप सुन रहे हैं जी, ये सुलेमान पर हमारा करम है। अगर पंखे बंद करने हैं तो कर दीजिए, ये बंद कर दें पंखे, कोई बात नहीं। हाजा अताउना, सुलेमान पर ये हमारा करम है। अब आगे अल्लाह फरमाता है फमनुन, सुलेमान अगर तेरा दिल करे ना तो ये जितनी ताकत मैंने तुझे दी है ना, फमनुन, आप आगे भी दे सकते हो। बड़ा मजा है। फमनुन का माने एहसान कर दो, आप आगे दे सकते हो। नहीं, देखें बड़ा क्रिटिकल मरहला है, अगर आप तवज्जो करें तो हवा उंगली के इशारे पे चलती है, तेरे जिन तेरे मुरीद हैं, द्यो तेरे खादिम हैं, जकड़ कर हमने जंजीरों से तेरे मुरीद कर दिए हैं। अगर तेरा दिल करे
तो तू अपनी पग किसी को देकर ये ताकत आगे दे। कमाल है यार, हद हो गई है यार। सुलेमान नबी अपने मुरीद को ये ताकत दे सके और हमारे नबी के अपने अंदर भी ताकत ना हो। सुलेमान नबी मुरीद को ताकत दे ले और हमारा नबी आप भी कुछ नहीं कर सके। कैसा लिसा नबी है जिसे तुमने माना है। मुझे माफ करना, बड़े सख्त अल्फाज में कह गया। तुमने नबी को माना नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं नबी का। नहीं, ये बातें करने वाली उम्मती और वो मुक्तदी होकर वो अपने मुरीद को तूफान को मोड़ने की ताकत दे सके और हमारे वाला कुछ भी ना कर सके। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है। देखिए मैं फिर अर्ज करता हूं, अब अल्लाह फरमाता है फामनुन, दिल करे तो दे लो, अमसिक, नहीं देना तो ना दो, बिगैरी हिसाब। ए सुलेमान, मैं तुझसे हिसाब नहीं लूंगा। सुलेमान, अगर तुझे कोई काबिल नजर आता है तो उस पर मेहरबानी कर, लेकिन अगर कोई नाअहल है तो ना दे। मैं तुझसे सवाल नहीं करूंगा, मैं तुझसे हिसाब नहीं लूंगा। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, सुलेमान अगर तुझे कोई काबिल लगता है उसे दे दो, लेकिन अगर कोई नाअहल है ना दो, मैं तुझसे नहीं पूछूंगा। जो दे या ना दे उसे सुलेमान कहते हैं। भाई या ना दे उसे सुलेमान कहते हैं। वमसाइला फला तनहार, तेरे दरवाजे से खाली नहीं जाना चाहिए, इन्हें मोहम्मद कहते हैं। इन्हें ये मुस्तफा है। भाई मजा आ रहा है, फिर से कह रहा हूं भाई ये मोहम्मद है। अच्छा अब ये देखें कि ये है असाइल लिखा हुआ है, पीर सगरी शाह साहब लिखा है। साइल के ऊपर ये है अलिफ लाम, ये अलिफ लाम है। ये जो अलिफ लाम है, अब जब हम इसे ग्रामेटिकली देखते हैं, यानी लिंग्विस्टिक के एतबार से देखते हैं इसे, तो भाई लुगत तो न शिया है, न वहाबी है, न अहले हदीस है, न सुन्नी है, न देवबंदी है। लुगत तो लुगत होती है। अब उलमाए लुगत ने लिखा कि ये जो अलिफ लाम है, इसमें अलिफ लाम की चार किस्में हैं। पहली किस्म है अलिफ लाम जिनसिया, अलिफ लाम जिनसिया, अलिफ लाम जिनसिया। अब इसका क्या माना है? ए मोहम्मद, तेरे दरवाजे पे कोई हैवान मांगे, जिसे समझ आइए उसे मैं सुभान अल्लाह। ए महबूब, तेरे दरवाजे पे कोई इंसान मांगे, कोई जिन मांगे। ए मोहम्मद जी, कोई दरख्त ही आ जाए, जिसे समझ आइए। चुप कैसे बैठे हो यार। ए मोहम्मद जी, कोई पत्थर ही आ जाए। अच्छा कोई नलायकी पत्थर ले आए, जिस मेरा महबूब कोई पत्थर ही आ जाए, कोई दरख्त ही आ जाए, कोई जानवर ही आ जाए, नबी हो और अली हो, जंगल हो और तिबरानी लिखने वाले हो और साहिब तिबरानी कहें कि जंगल से आवाज है, ओ दुनो मिन्नी या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के नबी मेरे करीब आओ। अली नबी से पूछे कि कौन बोल रहा है, मोहम्मद फरमाए हरनी की आवाज आ रही है। वाह या अली, तेरे सुनने के सदके जाऊं, वाह या नबी, तेरे पहचानने के सदके जाऊं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि कोई
कोई पत्थर आ जाए, कोई साइल आ जाए। अब हरनी के पास खड़े हुए नबी हरनी को तकते हैं। हरनी नबी से कहती है, मेरे बच्चे भूखे हैं, मुझे शिकारी ने कैद किया है, मुझे आजाद कर दें। अब अली को नबी कहते हैं, जाल खोल अली। इधर जाल खुलता है, उधर हरनी फिर कदम बोसी करके कहती है, वादा करती हूं आ जाती हूं। आए हाय, जाल से निकली हुई हरनी क्यों आ रही है? पता चला हरनी को मवद्दत आले मोहम्मद समझ में आ रही है। तो कोई आए ना, हैवान आए, दरख्त आए, अलिफ लाम जिनसिया है। अच्छा भाई, अलिफ लाम इस्तगराकिया है, अलिफ लाम अहदे ज़हनी है, अलिफ लाम अहदे खारजी है। अब इसका माना ये है, मोहम्मद बादशाह सुबह आए फिर भी खाली ना जाए, शाम आए फिर भी खाली, ठंडा बोले, सुबह आए शाम आए फिर भी खाली ना जाए। अच्छा यार, इस अलिफ लाम का माने मोहम्मद जी मक्के में आ जाए फिर भी खाली ना जाए, मदीने में आ जाए फिर भी खाली ना जाए, बाजार में आ जाए फिर भी खाली ना जाए, अगर गार में आ जाए फिर भी खाली ना जाए, और मेरा हबीब अगर तेरे मीज़ार पे आ जाए फिर भी। भाई ये सुन्नी नहीं, ये सुन्नी नहीं है, ये ग्रामर है, ये लुगत है। ठंडा बोले हो यार, 2 जमा 2 4 ही होगा। जब 2 जमा 2 4 है तो फिर भी ये 4 ही है। जो मैं कह रहा हूं, सरकार आप मीज़ार में चले जाएं, मांगने वाला खाली ना जाए। अब आपके अज़हाने आलिया में ये बात आएगी, अच्छा मीज़ार में जाकर तो नबी पाक ने कभी नहीं मदद की ना। अच्छा मैं किताबों का अंबार लगाऊं कि मुस्तफ़ा के मीज़ार पर क्या क्या हुआ, आपको क्या ताल्लुक? आप तो अपनी बात करो ना। दोबारा मौका देता हूं आपको, आप अपनी बात करें ना कि आज नबी मीज़ार में है, हम मुरीदके में हैं, हमारी मदद नबी कैसे कर सकते हैं? हम उनके भिखारी हैं, मांगने वाले हैं नबी के दर के, हमें वो खैरात कैसे पाएंगे? मैं आपको बताता हूं, अल्लाह ना करे आपके घर में अगर मौत हो जाए तो आप चाचे को भी फोन करते हैं, मामे को भी फोन करते हैं, कजनों को भी फोन करते हैं, ससुराल को भी फोन करते हैं, रिश्तेदारों को फोन करते हैं। कभी तुमने मदीने तो फोन नहीं ना किया? कभी तुमने मदीने काल नहीं मिलाई कि या रसूल अल्लाह, मैं मुरीद के से बोल रहा हूं, मेरा अब्बा फौत हो गया है। इस कुरान की कसम, जिन्हें तुम कॉल करते हो वो लेट आते हैं, लेकिन मदीने वाला उम्मती की कब्र में वक्त पर आके बताता है, मुझे अल्लाह ने कहा था मांगने वाला मीज़ार में भी आ जाए तो खाली नहीं जाना चाहिए। महबूब अगर खास हो फिर भी खाली ना जाए, अगर आम हो फिर भी खाली ना जाए, आए सही तेरे दरवाजे पर अपना हो फिर भी खाली ना जाए, बेगाना हो फिर भी खाली ना जाए, आए तो सही। मोहम्मद आप सुलेमान तो नहीं है ना? नहीं, आप तो मुस्तफ़ा हैं। मैं फिर कह रहा हूं, मुस्तफ़ा अस्साइल का अलिफ लाम ये बताता है, अगर एक मांगने वाला हो फिर भी खाली ना जाए। नहीं, ठंडा बोले हैं, मैं फिर चांस देता हूं यार आपको, आप ठंडा बोले। महबूब अगर एक मांगने वाला हो फिर भी खाली ना जाए, अगर सारे इकट्ठे मांगे फिर भी खाली ना जाए। अरे एक वक्त में ये तो खुदा का काम है, ये तो खुदा का काम है, सबको इकट्ठा सुन ले। सारे इकट्ठे कहां हुए? सारे इकट्ठे कहां? अब मुझे बुखारी उठानी पड़ेगी ना। अब मैं बताऊंगा कि कयामत वाले दिन सारी कायनात
इब्राहीम होकर पहले आदम के पास आई है। जब आदम ने कहा ना ये मेरे बस का नहीं है, तो फिर नूह के पास आई है। जब नूह ने कहा ना ये मेरे बस का नहीं है, फिर इब्राहीम के पास आई है, फिर इस्माइल के पास आई है, फिर इसहाक के पास आई है, फिर याकूब के पास आई है, फिर यूसुफ के पास आई है। वहां कोई पढ़ा लिखा मौलवी नहीं था, वरना कहता तुम अल्लाह को छोड़कर बंदों के पास क्या लेने जा रहे हो। कपड़े नहीं पहने हुए, हर बंदा नंगा है। नंगे होकर बंदे को अपनी औकात नजर आती है। वहां हर बंदे को अपनी औकात नजर आ रही है कि मुझे ये नहीं कहना कि ये शिर्क है, बल्कि मानना है आज कि अगर मुसीबत आ जाए तो मखलूक को अल्लाह वालों के पास जाना पड़ता है। जब बंदे ईसा के पास आए हैं तो हजरत ईसा ने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं, बल्कि ईसा ने कहा आओ आओ मैं तुझे बताता हूं, तुम्हें बताता हूं, आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि कहां जाके ये मसला हल होने वाला है। अब सारी आदम की नस्ल को इकट्ठा करके हजरत ईसा जब मोहम्मद के आस्ताने पर आए, वह अम्मसाइला मोहम्मद अगर इकट्ठे भी मांगे तो खाली ना जाए। रख सजदे पे सर तू, और तेरे सर को उठाने से पहले मैं खुदा बहिश्त का गेट खोलता हूं ताकि पता चले यार के पास उसका काम मांगना नहीं बांटना है। अदी बिन हातिम याद आ रहा है। अदी बिन हातिम मदीने के चौक में खड़ा है और अपने अब्बे की सखावत बयान कर रहा है। मेरा अब्बा ऐसा सखी, हातम तय 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 ऐसा सखी। हुसैन का गुजर हुआ, आए हाय हुसैन का गुजर हुआ। इमाम के कानों में अदी की आवाज आई, मेरा अब्बा ऐसा सखी। हुसैन रुक गए, हातम अदी बिन हातिम को कहने लगे बता तो तेरा अब्बा कैसा सखी है। अदी बिन हातिम कहने लगा या इमाम मेरे अब्बे के 8 गेट थे कोठी के। इमाम मेरे अब्बे की कोठी के 8 गेट थे। इमाम मेरे अब्बे की कोठी के 8 गेट थे। अगर कोई मांगने वाला उसके पहले गेट पर आता, मेरा अब्बा उसे खाली ना जाने देता। अगर वो दूसरे दरवाजे पे आता, मेरा अब्बा उसे फिर देता। उसी वक्त वो तीसरे पर आता, मेरा अब्बा फिर देता। उसी वक्त चौथे पे आता, मेरा अब्बा फिर देता। नहीं मुरीद के वालों, ज़हन में लाओ ना, अगर आप देख खोल लो और बांटना शुरू कर दो, और एक बच्चा अगर लेके चला जाए, वो वापस आ जाए, अब दोबारा आप उसे देख लें तो आप उसको नहीं देते ना। आप उसे कहते हैं चल तू ले गए, चल ना तू ले गए। ओ कलपदा रवे मैं छोटी भैन का हिस्सा लेना आया, तो फिर भी आते हो चल तू ले गए, चलो तू ले गए। अदी बिन हातिम ने हुसैन पाक की बारगाह में अर्ज किया कि अगर कोई मांगने वाला मेरे अब्बे के 8 दरवाजे पर एक वक्त में आ जाए तो मेरा अब्बा बदले में उसे 8 दफा देता है। ये मेरे अब्बे की सखावत है। हुसैन के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। फरमाया ये भी कोई सखावत है कि एक बंदा 8 दफा मांगे, उसे 8 दफा दिया जाए। अल्लाह ने मेरे नाना को 1 दरवाजा दिया था। अगर कोई मांगने वाला 1 दफा मांगता है, मेरा नाना उसे इतना देता है, अगली नस्लों को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। इनसे कह दो मैं तो मोहम्मद हूं, मैं मोहम्मद हूं, मैं नहीं मांगने वाला। लेकिन इल्लल, देखिए आज की गुफ्तगू का मौजू ये है, ये मौजू है आज का। आज बात इस लफ्ज़ पर होनी है। प्रीफेस मुकम्मल हुई, आज की तमहीद ख़त्म हुई, तकरीर शुरू करते हैं। हाँ, ये मौजू है आज का, और आज आखिरी गुफ्तगू है
ये सारा कुछ उदार हो जाएगा अगले साल के लिए। ये सब अगले साल यहाँ से बात शुरू करेंगे, अगर जिंदा रहे, अल्लाह ने तौफीक दी तो ये बात अगले साल होगी। ये मैंने पिछले जुमे बयान किया था कि कुर्बा क्या है। कुर्बा, हाँ कुर्बा ग्रामेटिकली देखा था कि वाहिद है, अच्छा फिर मुअन्नस है, फिर इस्म है, फिर तफजील है। माना ये निकला था एक वाहिद खातून जिससे ज्यादा करीबी ही कोई ना हो। पता चला था अल फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, वो फातिमा है जो मोहम्मद के जिगर का टुकड़ा है। फिर इसको हदीस में देखा था, इब्ने अब्बास से देखा था, तफसीर में देखा था कि कुरबा में अली हैं, फातिमा हैं, हसन हैं, हुसैन, सारा अली का ख़ानदान इसमें शामिल है। फिर हमने तदब्बुर किया था कि चूँकि इस पूरी गुफ्तगू के जो मरकज़ हैं वो नुक्ता-ए मरकज़ का नाम मोहम्मद है, ठीक है। फिर हमने देखा था कि अगर किसी शख्सियत के करीबी देखने हो तो उसके कुरबाए हसब देखते हैं, उसके कुरबाए नसब देखते हैं, उसके कुरबाए खिदमत देखते हैं, उसके कुरबाए सबब देखते हैं, इसके कुरबाए सबब देखते हैं, उसके कुरबाए रूहानी देखते हैं। हसब में क्या निकला था, आदम से अब्दुल्ला तक जहां जहां से मोहम्मद का नूर गुजरा उन सब की हया को मवद्दत कहते हैं। अच्छा, जब नसब देखा तो पता चला नबी की सारी बेटियां, आप चुप है यार, नबी के सारे बेटे, फिर नबी की ज़हरा, फिर नबी के अली, हसनैन और आज तक के तमाम औलाद रसूल ये नसब में शामिल हैं। जब सबब में आए थे तो पता चला जिस जिस के साथ सरकार का निकाह हुआ वो तमाम अज़वाज मुस्तफ़ा की करीबी हैं। जब खिदमत में आए तो पता चला बिलाल, पता चला अबू अयूब, पता चला हजरत अंस, हजरत अबी हुरैरा। जब यहाँ पर आए तो पता चला हजरत अबू बकर। तमाम सहाबा हजूर के करीबी हैं। अब मुझे बताएं, ज़हरा जन्नतुल बकी में दफन है, हसन जन्नतुल बकी में दफन है, अली नजफ में दफन है, हुसैन करबला में दफन है, लेकिन अबू बकर और उमर मोहम्मद के करीब दफन है। यारा वो सारे नस्बी करीबी हैं, ये सारे कब्र में करीबी हैं। जिसे समझ आइए उसे मैं सलूट करता हूं। उसके बाद हमने कहा था कि रूहानी, यारा हजरत दाता अली हजवेरी, हजरत मुजद्दद आजम, हजरत गौसुल आजम, हजरत बाबा फरीद, हजरत ख्वाजा अजमेर, कयामत तक आने वाली नबी की उम्मत के तमाम औलिया, उनकी मवद्दत अब करनी है। मवद्दत यहां से तकरीर शुरू होगी। आप घबराए तो नहीं है ना? आपको समझ आ रही है ना जनाब? मैंने अर्ज किया था कि मोहब्बत जो है वो हो जाती है और हो जाने के बाद ख़त्म भी हो जाती है। मोहब्बत जो है वो हो जाती है और हो जाने के बाद ख़त्म भी हो जाती है। सूरा आल इमरान पढ़ना चाहता हूँ, ये तीसरा सूरा है और ये मेरी आंखों के सामने इसकी आयत आ रही है। एक दफ़ा सुभान अल्लाह कहिएगा ज़रा। देखें जी, ये सूरा आल इमरान है, तीसरा सूरा है और इरशाद हो रहा है, ये मेरे सामने है। अल्लाह ने फरमाया हमने इंसानियत के लिए इन चीज़ों की मोहब्बत उनके लिए वदीयत कर दी। उनमें ये ज़ुय्यिना लिन्नासी हुब्बु शहवाती मिनन निसाई वल बनीना वल कनातीर। हाँ, ये सारी ख्वाहिशें, इनकी मोहब्बत हमने लोगों के लिए आरास्ता कर दी। क्या भाई? खूबसूरत बीवी का प्यार, बेटा हो जाए, कुछ सोना आ जाए, कुछ चांदी आ जाए, जदीद गाड़ी हो, जानवर हो, दूध हो,
बैत खलियान हर्ष हो, दुनिया का सारा माल, इसके साथ हमें मोहब्बत अल्लाह ने हमारे अंदर कुदरतन पैदा की है। कुदरतन, जो कुदरतन पैदा हो उसे मोहब्बत कहते हैं, लेकिन जो तलब की जाए, मांगी जाए, उसे मवद्दत कहते हैं। पहला फर्क सामने आ गया। क्या सामने आया? जो कुदरतन अंदर हो उसे मोहब्बत कहते हैं, लेकिन इन चीजों की मोहब्बत फिर खत्म भी होती है। उम्र का एक हिस्सा हिलाओ यार इसको, ये सारी रात मेरे साथ मुल्तान रहे। उम्र का एक हिस्सा ऐसा आता है जब बंदे को जायदाद के साथ इंटरेस्ट नहीं रहता। एक उम्र का हिस्सा ऐसा आता है जब बंदे को बीवी के साथ वो इंटरेस्ट नहीं रहता। उम्र का एक हिस्सा ऐसा आता है जब जिससे मोहब्बत है उससे मोहब्बत कम होती है। बंदा मरने वाला हो जाता है, फलाने दी काल ना आए तो मैं मर जाऊंगा। एक वक्त आंदा अंदर फोन बंद करो, ब्लैक लिस्ट करो, इनू एदी काल नहीं होनी चाहिए। मुक गई है मोहब्बत, जो होकर मुक जाए उसे मोहब्बत कहते हैं। और जो कभी भी ना खत्म होने दी जाए उसे मोहब्बत कहते हैं। देखें, मोहब्बत में कमी बेशी आती है। गाड़ी से मोहब्बत ज्यादा है, बंगले से कम है। कोठी से ज्यादा है, जेवर से कम है। मार्केट वाली दुकानों से ज्यादा है, खेतों से कम है। पुत्र से ज्यादा है, जायदाद से कम है। पुत्र जायदाद पे कुर्बान कर दूंगा, प्लाट बेच देंगा धी वास्ते, धी नाल ज्यादा है। मोहब्बत कम ज्यादा होती है, मवद्दत एक जैसी होती है। देखें, हक़े मवद्दत ये है कि देखना है मुस्तफ़ा की निस्बत को, मुस्तफ़ा की निस्बत को देखना है। जितना अदब अहले बैत का हो उतना सहाबा का हो, जितना सहाबा का हो उतना ही बीबियां पाक का हो, जितना बीबियां पाक का हो उतना मोहम्मद की बेटियों का हो। ओए जितना इनका हो उतना ही इनका हो, कोई फर्क ना पड़े। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। 2 महीने हो गए ने शाह जी तुहानू अली अली करदियां ते सानू आंदे हो प्यार इको जिहा करो। नहीं, मैं बात करता आपके साथ अगर आपको जरूरत होती। फिर से मैं शाह जी 2 महीने तुहानू हो गए अपने अब्बे अली दिया गल्लां करदियां, सानू आंदे हो सारे नाल प्यार इको जिहा करो। नहीं, मैं बताऊंगा आपको। देखिए, गलबा होना एक अलग बात है। देखें जी, अगर यहां कोई नक्शबंदी आ जाए हमारा दोस्त, तो वो जितना हजरत अबू बकर का जिक्र कर सकता है हम तो जम के भी नहीं कर सकते उतना। क्यों? उन पे गलबा हजरत अबू बकर का है। हम चिश्ती हैं, मौलाई हैं, हम पे गलबा मौला अली का है। तो यारा मैं फिर कह रहा हूं, हम पे गलबा अली का है, लेकिन हमारे दिल में अदब किसी का कम नहीं। ओए होए, जिसे समझ आई है उसे मैं सुभान अल्लाह कहता हूं। जरा देखो यार, तुम प्यार करो अली से, जितना मर्जी करो, खोल के करो, लेकिन इस निस्बत में कमी ना आए, इस निस्बत के अदब में कमी ना आए, प्रोटोकॉल में कमी ना आए, एहतराम में कमी ना आए। अब तुम मौलाई हो, खोल के अली अली करो। इसे मवद्दत कहते हैं। मुझे मजा आ रहा है। ये है मवद्दत। नबी की हर निस्बत का हया एक जैसा करो।
लेकिन जिसका गलबा है उसका जिक्र तुम बेशक खोल के करो। इसे मवद्दत कहते हैं। पता है मवद्दत किसे कहते हैं? इसका मादा इश्तिकाक है वाह और दाल। वाह और दाल ये बनता है वुद। वुद किसे कहते हैं? बेटा मोबाइल को छोड़ो यार, ये क्या आप कर रहे हो? दो फट्टों को जोड़ने के लिए एक कील ठोका जाए। ये एक कील दो फट्टों को जोड़ने के लिए ठोका जाए, ठोक कर उसे एंड पे डींगा कर दिया जाए। जैसे इस कील ने इन फट्टों को जोड़ दिया, अपने आप को अली में इस तरह फना करो। हाय 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 भाई बोलो तो। क्या बात है भाई, मेंढक भी तो है, उसे पानी से बड़ा प्यार है। भाई मैं सारी रात सफर में रहता हूं, गाड़ी पर होता हूं, देखता हूं कि आधी रात को कछुआ नहर से निकल रहा है। सारी रात वो सारा दिन नहर में रहे, रात को आधी को निकल पड़ा नहर से। उसे पानी से बड़ा प्यार है। मेंढक को पानी से बड़ा प्यार है, लेकिन वो हमारे घर आया रहता है। भाई जिसे कभी कभी अच्छा लगे और कभी कभी वो छोड़ जाए, इसे प्यार कहते हैं। लेकिन वो जो मछली है ना, उसे मोहब्बत नहीं मवद्दत है। हाय 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 भाई बोलो जिसे समझ आइए। देखो मेंढक ना बनो, आले मोहम्मद के समंदर की मछली बनो। समझो मैं क्या कह रहा हूं? जैसे मछली पानी के बगैर मर जाती है, नहीं बेटे से मोहब्बत है, बाप से मोहब्बत है, बाप मर जाए तो बेटा मर नहीं जाता। ठंडा बोले, मैं आगे चलना चाहता हूँ, 4-6 मिनट बाकी रह गए, आज आखिरी तकरीर है। देखिए मैं फिर कहता हूँ, बाप माँ से बड़ा प्यार है, माँ मर जाए बेटा मर नहीं जाता। और यार भरा से बड़ा प्यार है, भरा मर जाए बंदा मर नहीं जाता। हर रिश्ते से तुम्हें प्यार है, अगर वो मुंह मोड़े रोओगे, खाना पीना छोड़ोगे, थोड़ी देर फिर दुनिया में मगन हो जाओगे। अल्लाह ने कहा मोहम्मद बादशाह इनसे कह दे, तेरी औलाद अगर मुंह मोड़े उम्मती मर जाए। हाय हाय भाई बोलो जिसे समझ आई है, ओए जिसे जितनी समझ आई है उतना सुभान अल्लाह कहो है। अली का दर छूटे मैं मर जाऊं, जिन्ना दे पीर रुस जामन। ओए जिसे समझ आई है चुप कैसे बैठा हुआ है? जिन्ना दे पीर रुस जामन और ज्योंदे ही मरे। देखो मोहब्बत छुपाने वाली बात है भाई। मोहब्बत वालों के गले लगते हैं, मवद्दत वालों के पांव चूमते हैं। मोहब्बत पर कुर्बान मोहब्बत करते हैं, यानी गाड़ी कुर्बान कर दी बेटे पर, प्लाट कुर्बान कर दिया बेटी पर, लेकिन जहां मवद्दत आ जाए वहां बेटे कुर्बान करते हैं। बोलो जिसे समझ आ रही है बात की। हाँ सुन लो, अगर बस का रोग नहीं फिर सुन तो लो। अगर समझ गए हो कि हमारे वाली बात नहीं है, हमारी सर से ऊपर गुजर रही है, फिर सुनो तो सही। अभी तो मैंने कुरान पढ़ना है, अभी तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि मोहब्बत दिल में छुपाई जाती है, मोहब्बत दिल में छुपाई जाती है, मवद्दत वजूद से दिखाई जाती। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, ये मोहब्बत है, मवद्दत नहीं है। इस कुरान की कसम, जिस दिन फजर की अजान सुनकर तुम्हारी आंख खुल गई, वजू करके तुम मस्जिद के मुसल्ले पर आ गए, समझना मवद्दत हो गई है। भाई बोलो ना।
रात के 2 बजे एयर कंडीशन कमरे में 2 लाख के मोबाइल पर जिस दिन तुमने किसी मुजरे की नंगी औरत को आगे चलाकर दरूद पढ़ना शुरू किया, समझो मवद्दत हो गई है। देखो भाई सुनो, हजरत शाह जी आपका नाम क्या है? शहीर हुसैन शाह बादशाह। देखें, आपको मेरे साथ प्यार, मुझे आपके साथ प्यार, बस मस्जिद तक, आगे नहीं। इसे मोहब्बत कहते हैं जी। आप सबको मेरे साथ प्यार है, मुझे भी आपके साथ है, मैं नींद छोड़कर आया, लेकिन कहां तक? मस्जिद तक। कहां तक? अब मेरे दुश्मन कौन है आपको नहीं पता, मेरे सज्जन कौन है आपको नहीं पता ना, बोलो ना, किसी को पता नहीं है ना। मेरे दुश्मन कौन है आपको पता है? मेरे सज्जन नहीं पता। मोहब्बत है आपको मेरे तक, यहां तक, मस्जिद की हद तक। इस कुरान की कसम, अगर आप उठकर ऐलान करें आज से पीर सोना शाह का जो सज्जन है वो मेरा सज्जन है, और जो इनका दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, अब मवद्दत शुरू हो गई। बोलो, मैं कुरान खोलूं जनाब? मैं खोलता हूं जी कुरान पाक। ये है कुरान हकीम और मैं पढ़ रहा हूं सूरा अल माइदा, 5वां सूरा है, मैं ले रहा हूं 82 नंबर आयत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तजिदन्ना अशद्दन नासी अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू वला तजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दता। भाई मुझे मजा आया, मैं फिर से देखना चाहता हूँ। सूरह माइदा है मेरी आंखों के सामने और ये 82 नंबर आयत है, जरा आ जाए सही, अभी आई नहीं है, ये आ गई है, अब मैं पढ़ता हूँ। ला तजिदन्ना अशद्दन नासी अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदा वल्लज़ीना अशरकू वला तजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दता। बड़ा मजा आया। वला तजिदन्ना अक़रबहुम मवद्दतन लिल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना क़ालू इन्ना नसारा ज़ालिका बिअन्ना मिनहुम क़िस्सीसीना व रुहबानम व अन्नहुम ला यस्तकबिरून। आयत पूरी हो गई। अब ये आयत क्या है? अल्लाह फरमा रहे, मेरा महबूब जरूर आप मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन पाएंगे यहूदियों को और मुशरिकों को, लेकिन महबूब जरूर आप मुसलमानों की तमाम मुसलमानों के साथ दोस्ती में सबसे ज्यादा करीब उसे पाएंगे जो अपने आप को नसारा कहते हैं, जो अपने आप को नसारा कहते हैं। आप उन्हें मवद्दत करता हुआ पाएंगे मुसलमानों के साथ। अब रुक जाओ। हिजरत हबशा की आयत है। नबी पाक ने अपने सहाबा से कहा हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। जब ये सहाबा हिजरत करके गए, वहाँ के क्रिश्चियन कम्युनिटी ने मुसलमानों का इस्तकबाल किया, इस तरह किया कि उनसे भी प्यार किया, उनके पीछे जो मुसलमान आए उनसे भी प्यार किया, और जो उन्हें बदकिरदार जालिम मुनाफिक काफिर लेने आए उनसे नफरत की। पता चला मवद्दत का माना होता है इससे भी प्यार करो, जिससे वो प्यार करे उससे भी प्यार करो, उसके सजनों से भी प्यार करो, उसके दुश्मनों से नफरत करो। जाई जिससे मवद्दत की जाए उससे प्यार करो, उसके सजनों से प्यार करो, उसके सपनों से भी प्यार करो और उसके दुश्मनों से नफरत करो। जिससे मवद्दत की जाए उससे प्यार करो, उसके सजनों से भी प्यार करो। अल्लाह ने कहा कुल ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब इनसे कह दो कि अली से प्यार करो और जो अली 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 करे उनसे भी प्यार करो, और जो ज़हरा का हया ना करे उसके साथ नफरत करो। इसे मवद्दत कहते हैं। आपको समझ आ रही है? बस मेरा ख्याल है 32 मिनट हो गए, अब छोड़ दूंगा। देखें मुझे बहुत सारी आयतें याद आ रही हैं। वमिन
आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा व जअला बैनकुम मवद्दता। भाई मिंबर कुरान से खाली है, मिंबर पर कुरान नहीं पढ़ा जाता। फिर से कह रहा हूँ, सूरह रूम में था मैं, हाँ ये मेरे सामने सूरह रूम है, 30 नंबर सूरह है और ये मेरे सामने आयत है। आप चुप हैं, फिर रहने दे, वक्त खत्म हो गया है यार। मैं फिर से अर्ज कर रहा हूँ, मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअला व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअला बैनकुम मवद्दता। ठंडा बोले हो यार, नहीं मजा आया यार। इस जवानी को आग लगानी है जो आले मोहम्मद के प्यार में बोल रहे। बस खत्म हो गई गुफ्तगू, आज तकरीर खत्म हो गई, अगले जुमे से मिलाद शुरू करेंगे। शाने रिसालत अगले जुमे से शुरू होगी। ये 9 जुमे तो हमें हुसैन पर हो गए, अगले जुमे से हम मुस्तफ़ा की बात करेंगे। अच्छा अब ये क्या है, मैं फिर पढ़ता हूँ। वमिन आयातिही, अल्लाह की निशानियों में से है, अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी घरवाली तुम्हारी जिन्स में से पैदा की। आप किधर देख रहे हैं जनाब? मेरी जान दे टोटे, मेरे वाल देखो ना यार, गुफ्तगू खत्म हो गई। मैं आपसे इजाज़त तलब करता हूँ। 9 जुम्मे मैंने आपको ज़हमत दी, लेकिन मैंने फिर भी मैं हक़ अदा नहीं कर पाया। अपनी नालायकी का एतराफ़ करता हूँ, ना अहल हूँ, निकम्मा हूँ, जाहिल हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ दे नहीं पाया आपको। लेकिन इसे फिर सुने, वमिन आयातिही, अल्लाह की निशानियों में से है, अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, उसने तुम्हारी घरवाली तुम्हारी जिन्स में से पैदा की। वजअला लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम सुकून और आराम पाओ। वजअला और वजअला बैनकुम मवद्दता, और तुम्हारे आपस में अल्लाह ने मवद्दत रखी। गुफ्तगू खत्म हो गई। मियाँ बीवी के दरमियान अल्लाह ने मवद्दत रख, बोले साथ अल्लाह ने। ये मवद्दत क्या है भाई, ये मवद्दत क्या है? इस मवद्दत को समझकर समझ आएगी कि मवद्दत क्या है। जी देखिए, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मैं मोहब्बत और मवद्दत का फ़र्क भी इस जुमे बयान नहीं कर पाऊँगा। मैं तो आखिरी आयत पढ़ रहा हूँ और मैं आपसे मिंबर छोड़ रहा हूँ। बसूरत दीगर अगर इस आयत को मैं ना बयान करूँ तो मुझे 60 नंबर सूरा याद आ रहा है। 60 नंबर सूरा, हाँ मुझे 60 नंबर सूरा याद आ रहा है। ये मेरे सामने 60 नंबर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू उदुव्वी व उदुव्वकुम औलिया तुल्कूना इलैहिम बिल मवद्दती। समझो ये बात एक जुमे की नहीं है, ये बात कुरान में फैली हुई है। बस खत्म हो गई गुफ्तगू, इसे नहीं छेड़ सकता, वक्त नहीं है। वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअला बैनकुम मवद्दता। मियाँ बीवी के दरमियान मवद्दत है। अब बोलो जरा सारे, मियाँ बीवी के दरमियान ये मवद्दत क्या है? आओ मदीने चले। अल्लाह जो तड़प गए उन्हें उसी फैमिली के साथ मदीने रहे। दोबारा चांस देता हूँ, आओ मदीने चले।
या रसूल अल्लाह, ये मियाँ बीवी के दरमियान मवद्दत वाली बात क्या है? नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा, ओए काके किधर देख रहे हो, मेरे सहाबा ये जो मियाँ बीवी के दरमियान मवद्दत का रिश्ता होता है, मेरे सहाबा ये गैरत का रिश्ता है, गैरत का, ये गैरत का रिश्ता है, गैरत का। या रसूल अल्लाह ज़रा बता दें कि ये गैरत का रिश्ता क्या है? नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा किसी खामंद के लिए ये जायज़ नहीं है कि वे बीवी की कोई ऐसी बात जो कि नहीं करने वाली वो दोस्तों में बैठकर करे, ये जायज़ नहीं है। और किसी बीवी के लिए ये जायज़ नहीं है कि वो अपने खामन की कोई ऐसी बात जो नहीं करने वाली वो सहेलियों में बैठकर करे। पता चला जिसके साथ मवद्दत हो, बेटा बस आखिरी गुफ्तगू है, मेरी तरफ देखें, जिसके साथ मवद्दत हो उसके साथ गैरत का रिश्ता होता है, और जिसके साथ गैरत का रिश्ता हो और ठीक है, मैं फिर अर्ज करता हूँ, मियाँ बीवी का मवद्दत का रिश्ता है यानी गैरत का रिश्ता है, यानी जिसके साथ गैरत का रिश्ता हो उसके बारे में ना तो कोई ऐसी वैसी बात करते हैं और ना बात सुनते हैं, वरना बंदा गैरत के दायरे से निकलता है, वरना बंदा बेगैरत होता है। जिससे मवद्दत हो उसके खिलाफ अगर बंदा बात करे फिर भी बेगैरत है, अगर सुने फिर भी बेगैरत है। बंदा बेगैरत हो जाता है मवद्दत वाले के खिलाफ बात करे फिर भी बेगैरत है, मवद्दत वाले के बारे में बात सुने फिर भी बेगैरत है। अब पढ़ूं आयत को, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। उम्मत का नबी की आल के साथ गैरत का रिश्ता है। अगर कोई ज़हरा के बारे में बकवास करेगा वो भी बेगैरत होगा, जो बैठकर सुनेगा उससे भी बड़ा बेगैरत हो। एक दफा उठ के खड़े हो जाओ, उठ के खड़े हो जाओ, उठ के खड़े हो जाओ, दोबारा नारा लगाओ, मैं देखूं कौन चुप बैठा हुआ है।